ये मार्केट है, ये हमारी एनालिसिस है और दोस्तों ये हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा जोक था जो कि बिल्कुल फिट बैठता है हमारी एनालिसिस को लेके, क्योंकि हम अपने डाटा पॉइंट्स को नज़र में रखकर आपको जो भी व्यू देते लगातार आ रहे थे वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बैठा। और दोस्तों आज पार्टी का ही दिन है, क्योंकि एक्चुअली में डाटा पॉइंट जो होते हैं वो कभी भी आपको रॉन्ग साबित नहीं होने देते। डाटा पॉइंट जो होते हैं वो रियल होते हैं, डाटा पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। और दोस्तों कल जब मार्केट ऊपर गया था तब भी मैंने आपको ये वाली वीडियो आपको बताई थी बोलकर। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी ये वाली, तब भी आपको पता लग गया होगा कि मेरा व्यू बेयरिश है। और मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर कल साफ साफ बोला था कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर अपना माल चिपका रहा है रिटेल ट्रेडर्स को। अगर दोस्तों आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है जाकर दोस्तों जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर हमारी जो वीकली एनालिसिस थी उसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा बुल ट्रैप आने वाला है, बच के रहिएगा उस बुल ट्रैप से। मैंने आपको चेतावनी भी दी थी। और दोस्तों साथ में जो भी लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे को फॉलो करते हैं और जो भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे 1 लाख वाले ग्रुप के अंदर और मेरे सपोर्ट ग्रुप के अंदर, वो सभी लोग जानते हैं तकरीबन कि मैं मार्केट में 2 दिन से सेल ऑन राइज ही कर रहा था। और दोनों दिन से जो पिछले दोनों दिन गए हैं, ये आपको मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूं दोस्तों, तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कि हमारे जो लास्ट के 2 दिन गए हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमने आपको बताया भी था और सभी लोग वो जानते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, कि मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों दिन केवल और केवल सेल ऑन राइज कर रहा था। क्योंकि ये जो एक रेड कलर की कैंडल थी इसके बारे में मुझे अंदेशा पहले से ही हो गया था। और जो हमारे सपोर्ट ग्रुप के अंदर और 1 लाख वाले ग्रुप के अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनको पहले से ही मैंने बता दिया था 2 दिन पहले ही कि मेरा टारगेट इस हफ्ते का 14,540 है। और एग्जैक्टली आज मार्केट ने एक्सपायरी से पहले ही जो लो लगाया है, आप देख सकते हो कैंडल का जो लो लगा है 14,536 का लगा है, यानी कि हमारा टारगेट एग्जैक्टली हिट हो गया है इस हफ्ते का, जो भी हमने टारगेट अपने सपोर्ट ग्रुप और 1 लाख ग्रुप वाले मेंबर्स को पहले से दे रखा था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन चेन का डाटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन चेन को रीड करना कितना मतलब क्या कहते हैं एक्यूरेसी लेकर आ सकता है अपनी एनालिसिस के अंदर, आपकी ट्रेडिंग के अंदर। और दोस्तों यही मैं अपने कोर्सेज के अंदर भी लोगों को सिखाता हूं। जो मेरे कोर्सेज को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेता है, 1 महीने मेरे साथ मेहनत कर लेता है, उन लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि मैं डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही केवल और केवल सिखाता हूं लोगों को कि कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको आज की इतनी बड़ी कैंडल मिली, टारगेट हम लोगों को पहले से ही पता था। कल जब मार्केट यहाँ पर, मैं आपको बता भी देता हूँ, कल जब मार्केट यहाँ पर 14,800 के आसपास भी हमने कल अपनी पुट्स जो हैं वो कैरी करी थी। दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा जितना मार्केट ऊपर जा रहा था, हम अगले वीक के अंदर अपनी पुट्स को इंक्रीज कर रहे थे। और हम लोगों ने फाइनली, क्योंकि हम जानते थे ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर पहले से ही कि इस हफ्ते का टारगेट कम से कम 14,540 का हो सकता है, तो आज मार्केट ने हम सबको रिवार्ड भी दिया। दोस्तों कल यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर था तब भी मैंने पुट ऐड करवाया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया और उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला कि सर हम क्या फंस तो नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी जब 50 पॉइंट मार्केट गया था ऊपर, तब भी मैंने अपने सपोर्ट ग्रुप और अपने 1 लाख वाले ग्रुप मेंबर्स को बताया था कि डरने की कोई ज़रूरत है नहीं,
क्योंकि मार्केट फाइनली इस हफ्ते में एक बार नीचे जरूर आएगा। और मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं उन सभी मेंबर्स का जिन लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया और अपनी पुट्स जो कि अप्रैल मंथ की थी और जो कॉल राइटिंग हम लोगों ने कर रखी थी 14,600 के लेवल की, वो भी हमने कैरी कर रखी थी। तो दोस्तों वो सारी की सारी पोजीशंस आज प्रॉफिटेबल हुई। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ, बहुत सारे लोगों की दुआ मिली मुझे। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जवाब है उन सब लोगों के लिए जो ऑप्शन चेन को सही नहीं समझते और टेक्निकल्स और प्रोजेक्शन के बेसिस के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। मैं उनको मना नहीं कह रहा, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल और प्रोजेक्शन फेल जो हैं ठीक नहीं होते। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप बिल्कुल प्रोजेक्शन और टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करिए, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल्स और प्रोजेक्शन फेल हो भी जाते हैं, बहुत बार फेल हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन लाइव डाटा और जो हमारा आफ्टर मार्केट डाटा है वो कभी भी आपका फेल नहीं होता है। 90% से ऊपर की एक्यूरेसी रहती है। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश अभी तक कर रहा हूं दोस्तों। जैसे कि हमारा प्रैक्टिस रहती है, हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाए। दोस्तों चलिए आज की लर्निंग हम शुरू करते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा किन किन लोगों को आज फायदा हुआ और किन किन लोगों को आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसके अंदर आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वहां पे जाएंगे आप तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं कोई टिप्स या कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं, मैं केवल और केवल आपको डायरेक्शन बताता हूं लाइव मार्केट के ऊपर ही। आज जब मार्केट बार बार ऊपर जा रही थी, 14,600 से बाउंस कर रही थी, वहां पर भी मैंने पर्सनली लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला था कि मैं पुल बैक जो भी आएगा वहां पर मैं बुलिश नहीं हूं, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं पुल बैक को लेके। हाँ, मैंने आपको ये सबको बताया था कि मैं अगले वीक की एक्सपायरी के अंदर शॉर्ट में बैठा हुआ हूं और फाइनली हमको रिवार्ड भी मिला। दोस्तों अब हम फटाक से चेक कर लेते हैं कि मार्केट अभी कहाँ खड़ा है और मार्केट अब कहाँ पे जाने के लिए रेडी रह सकता है। दोस्तों निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, वनडे का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। वनडे के चार्ट के ऊपर अब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट एग्जैक्टली चाहता क्या है। थोड़ा चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चार्ट के ऊपर आप चेक कीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो मार्केट का हाई था वहां से लेकर, और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करोगे ये वाली ट्रेंड लाइन, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मेरा जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, तभी आपको यहाँ पे क्लियरिटी होगी पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। दोस्तों ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी एग्जैक्टली वो सपोर्ट का काम कर रही थी। ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट का काम कर रही थी मार्केट के अंदर, और अब मार्केट जो है अब एग्जैक्टली इसी सपोर्ट के आसपास आ चुका है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी देखने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर आप जब इस वाली कैंडल को इसके हाई को, जो ये कैंडल का हाई है, इस वाली कैंडल के हाई से मिलाएंगे तब आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। और जब आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी दोस्तों तो आप देखोगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। वनडे की कैंडल पे मैं कर रहा हूँ ये सारा काम, आप खुद से भी कर सकते हो। इस वाली कैंडल के हाई को इस वाली कैंडल के हाई से मिलाया, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, 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 और अब दोस्तों फाइनली अब मार्केट यहाँ पर आ चुका है। और अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बार बार उछलता है। ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बार बार एक बाउंस लेता है। और दोस्तों अब मार्केट एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आ चुका है, तो हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मैं अभी आपको बुलिश होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस ट्रेंड लाइन को का जो कल का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना दोस्तों, वो निकल के आ रहा है 14,490 का, 80 का मान लीजिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
जो इसका ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट निकल के आ रहा है कल के दिन के लिए, वो निकल के आ रहा है 14,480 का। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक आप फर्दर सेलिंग निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। याद रखिएगा, ये लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए, 14,480 का लेवल है और कल वैसे भी एक्सपायरी है। आप जब तक ये लेवल निफ्टी के अंदर ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम कर रही है और यहाँ पर सपोर्ट जो है 14,480 के ऊपर मिलेगा निफ्टी को। और याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं जो थोड़ा सा बाउंस लेकर आ सकते हैं निफ्टी के लिए। मैं केवल थोड़े से बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बाउंस के एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है और याद रखिएगा ईयर एंड एक्सपायरी भी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 की कल एक्सपायरी है पूरे साल की, और याद रखिएगा मंथ एंड की एक्सपायरी भी है। तो मैं कसम खा के यहाँ पे नहीं आया हूँ कि मेरा ये लेवल जो है 14,480 का जो मैंने आपको दिया है ये नहीं टूटेगा। बिल्कुल टूट सकता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी भी एक बेरिश जोन के अंदर ही है। लेकिन हमको सिंपल सी इतनी बात याद माइंड में रखनी है, ज्यादा माइंड में अपनी बात याद नहीं रखनी है। इतनी सी बात याद रखनी है कि 14,480 के नीचे, यानी कि इसके नीचे जब ट्रेंड लाइन के नीचे जब मार्केट जाना शुरू करेगा, हमारे रास्ते खुल जाएंगे शेयर मार्केट यानी कि निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए। याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप इस लेवल को याद रखिएगा। अब दोस्तों अब हम देख लेते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब हमको कौन सा लेवल और नीचे मिलेगा। याद रखिएगा, देख लेते हैं हम फटाक से। 14,480 अगर ब्रेक होता है दोस्तों, अगला लेवल अपने को कौन सा मिलेगा ये ख्याल रखने वाली बात है। अगला लेवल तो दोस्तों वही है कल के आ रहा है, जो कि ये वाली कैंडल का जो लो है, और मैं इसको आपको लाइन से ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं, ये वाला लेवल दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। 14,350 का लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब सिंपल सी बात है, अपने को करना क्या है, जैसे ही मार्केट 14,480 के नीचे जाना शुरू कर दे, वहां पर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, समझ के चलेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम भी करेगा कहीं ना कहीं। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर अपने हिसाब से इस लेवल को जब जैसे ही ब्रेक हो जाए तब आपका ये लेवल ब्रेक खुल जाएगा मार्केट के अंदर नीचे के लिए 14,350 का लेवल। ठीक है, और ये सारे के लेवल जो है आपके स्पॉट के अंदर हैं दोस्तों। यहाँ से और यहाँ तक का आपको 130 पॉइंट्स की रैली अभी भी मिल सकती है, अगर शर्त यह है कि ये वाला लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल आ जाएगा, ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम भी कर रही है। ये सपोर्ट टूटता है तो आपका ये लेवल खुल के आ जाएगा। कल के लिए हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों निफ्टी के अंदर इतना ही अभी फिलहाल मैं एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर खुदा ना खास्ता अगर ये नीचे का लेवल 350 का भी अगर टूट जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, अगला लेवल जो मुझे पर्सनली दिख रहा है वो 14,200 का दिख रहा है, जो कि 14,000 ये वाला लेवल दोस्तों याद रखिएगा 14,215 का लेवल है ये वाला 220 का। ठीक है, तो दो लेवल आपको मिल सकते हैं, कंडीशन एक ही है। 14,480 के नीचे मार्केट जाएगा तो सिंपल सी बात है, हमको दो लेवल मिल सकते हैं, 350 का और 220 का। ये लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्ट करने के लिए निफ्टी को मैंने आपको बता दिया है, और ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। बाकी हम लाइव डाटा देख ही लेंगे कि मार्केट का लाइव डाटा कैसा है कैसा नहीं, ऑप्शन चेन का, और वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर ही देता हूँ पर डे बेसिस के ऊपर। आज भी आपको सुबह सुबह अपडेट किया ही था मैंने कि मार्केट आपका डाटा जो है वो बियरिश है, और वो कल से ही बियरिश था दोस्तों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि अगर बाउंस आता है दोस्तों तो कहां तक आ सकता है। अब मान लेते हैं कि ये 480 के नीचे मार्केट नहीं जाता, तो बाउंस अगर आता है मार्केट में तो कहां तक आ सकता है दोस्तों। बाउंस अगर आता है तो मार्केट के अंदर 650 तक का ही बाउंस दिख रहा है। लिख लीजिएगा कहां तक का बाउंस दिख रहा है, 14,650
50 तक का ही मुझे बाउंस दिखता है फिलहाल, उससे ऊपर का बाउंस मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, 14,480 के नीचे अगर जाएगा मार्केट तो नीचे के टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं। 14,480 के आसपास से अगर बाउंस करता है तब आपको ये वाला टारगेट दिख जाएगा, लेकिन ये वाला टारगेट की पॉसिबिलिटी बहुत नील है, क्योंकि मार्केट का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बेयरिश है अभी भी। तो अगर ये मार्केट का डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला टारगेट ऊपर का लेवल मिलना बहुत मुश्किल है, नीचे के लेवल के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, ये लेवल याद रखिएगा। बस मैं कल के लिए इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों अब हम फटाक से क्या कर लेते हैं, ऑप्शन चेन को पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिट रहेगी। और वो ऑप्शन चेन खोल देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, उसके बाद छोटा सा लेवल दे देता हूँ आपको बैंक निफ्टी के लिए भी, ताकि आप सब लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर क्या करना है पूरा का पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आती है यहाँ पे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अभी ध्यान से समझिएगा कि ये जो पोजीशंस हैं ये भी स्क्वायर ऑफ होनी शुरू हो गई हैं 500 की और 400 की। और ये दोस्तों पुट बायर्स थे, जो कि पहले जब मार्केट यहाँ पे टंगा हुआ था 800 पे और ये पुट बाइंग उन्होंने कर रखी थी, आज वो सब प्रॉफिटेबल हो गए और इन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग आज ही कर डाली है। ये समझिए ये पुट सेलर नहीं थे, ये पुट बायर थे, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम देखें अगर फ्रेश पोजीशन जो बनी हुई है वो दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है 14,600 के ऊपर, और इसके ऊपर फ्रेश पोजीशन बनी हुई है 14,700 के ऊपर। तो दोस्तों 14,700 के ऊपर मार्केट का जा पाना कल के दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 14,700 से मार्केट अगर आपको मिलता है, ऊपर के लेवल के ऊपर गैप अप मिलता है, तो आप डेफिनेटली 14,700 के लेवल के आसपास से सेलिंग कर सकते हो। आपको कम से कम 14,500 तक के लेवल मिल जाएंगे, तो कल 200 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे अगर गैप अप होता है 14,700 के आसपास। बाइंग मत कीजिएगा, गैप अप होने के बाद सेलिंग ही कीजिएगा, सेल ऑन राइज कीजिएगा, आपको नीचे का टारगेट 14,500 तक का मिल जाएगा। अब ऑप्शन चेन के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर मार्केट उसी लेवल पे खुलता है जहां पे आज क्लोज हुआ है, तो दोस्तों 500 के ऊपर आप चेक कर लीजिए कि फ्रेश कॉल राइटिंग होके गई है, यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हुई हैं। तो ओवरऑल जो है अभी भी यहाँ पे पुट राइटर्स अभी भी हैवी हैं इन कंपैरिजन टू टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ द कॉल राइटर्स, यानी कि पुट राइटर्स अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 500 के नीचे डायरेक्टली नहीं जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करना पड़ेगा निफ्टी को, अपनी पोजीशंस को हैवी करना पड़ेगा कॉल राइटर्स को, तभी मार्केट 500 के नीचे जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक लेवल भी दिया है 14,480 का लेवल, और जब तक इस लेवल के नीचे कम से कम 5 मिनट की फुल कैंडल नहीं सस्टेन करती है तब तक शॉर्ट मत कीजिएगा, याद रखिएगा। तो मेरे को कल का मार्केट जो नजर आता है, सिंपल सी बात है 14,480 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर का लेवल रेसिस्टेंस जो है 14,700 का है, और नीचे का लेवल मैंने आपको दे ही दिया है 14,350 तक का है। लेकिन इसके बीच में आपको ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल काम करता हुआ दिखेगा। फर्दर इंस्ट्रक्शंस मैं आपको केवल और केवल टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही दूंगा। अभी फिलहाल हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। निफ्टी दोस्तों ऑलरेडी बेयरिश था, हमने बताया था आप लोगों को। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी भी क्या कंडीशन। बैंक निफ्टी भी देखो दोस्तों बेयरिश होना ही है, उसके लिए भी मैं पूरा बेयरिश हूँ काफी दिनों से, आप सब लोग जानते ही हो, और ये तो कंसिस्टेंटली बेयरिश है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने ना अपना ये प्रीवियस लो जो है इसको तोड़ दिया है और इसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है। तो ये भी एक बेयरिश साइन ही है, और साथ में इसका वॉल्यूम भी अब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों ये एक बेयरिश साइन ही है, मुझे तो पर्सनली अभी भी बेयरिशनेस नजर आती है मार्केट के अंदर, और कल के दिन थोड़ा प्रीमियम मीटिंग हो सकती है फर्स्ट 12 बजे तक, उसके बाद जाके मंथ एंड की क्लोजिंग की ड्रामा हो सकता है, पैनिक सेल ऑफ आ सकता है। बाकी कंडीशन मैं आपको लाइव मार्केट में ही बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही बताऊंगा, वहां पे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेवल जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो 32,750 का निकल के आ रहा है नीचे का, ठीक है। 32,750 के बाद अगला लेवल निकल के आ रहा है 32,300 का, लिख लीजिएगा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 32,700 का नीचे का पहला टारगेट है, 32,000
300 का दूसरा टारगेट है। ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर जो लेवल है वो आपको कैसे करना है, किस लेवल के आसपास सेल ऑफ करना है, वो ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी का, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप चेक करोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो ट्रेंड लाइन कैसे मिलेगी, यहां से मिलेगी दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, आगे समझिएगा। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ तक जाएगी, 33,900 या फिर 34,000 पे जा सकती है मार्केट अपसाइड में। वहां पे रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है ऑप्शन चेन के ऊपर भी। वहां से अगर आपको बेरिश कैंडल मिले और मार्केट नीचे गिरते, इस ट्रेंड लाइन को खींच के रखिएगा। यहाँ पर भी रेसिस्टेंस मिला, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस मिला, तो फिर दोबारा से यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलता है तो आप सेल कीजिएगा। और नीचे के टारगेट मैंने आपको दे ही दिए हैं। बुलिश तभी होना जब 34,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए मार्केट और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट अगर देता है तो मार्केट केवल और केवल 34,500 तक ही जा पाएगी बैंक निफ्टी की। ओवरऑल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर अभी भी बेयरिश हूँ। ठीक है, गैप अप खुलता है मार्केट के अंदर तो कभी बुलिश मत होना, गैप अप खुलने के बाद सेल और राइज ही करना। और बाकी चीज मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही बताऊंगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको आज की मार्केट के अंदर बेनिफिट हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपना प्यार देते रहिएगा, मैं आपके प्यार का वेट जरूर करूंगा। थैंक यू।